अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर मेडिक्स सब में आप सबको वेलकम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट 2025 की लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन करेंगे। तो पहले एमसीक्यूज है जी, ऑल डैफोडिल्स आर प्लांट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डैफोडिल अंदर आएगा, देख सकते हैं आप अंदर भी। ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, तो प्लांट्स अंदर है, लिविंग थिंग्स आउटर है। और सम लिविंग थिंग्स आर रियल, रियल हाफ पार्शली लिविंग थिंग्स से अटैच करेगा। कंक्लूजन कह रहा है ऑल डैफोडिल्स आर लिविंग थिंग्स। जरी बात जब हम अंदर से बाहर आते हैं तो ऑल का केस लगता है, तो ये ट्रू है। फिर बी है जी, सम लिविंग थिंग्स आर फ्लावर। ऊपर स्टेटमेंट में देखें, उसने कहीं भी फ्लावर को मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा है ऑल डैफोडिल्स आर रियल। तो देखें डैफोडिल्स कहीं भी रियल से अटैच नहीं, तो ये भी फॉल्स है, तो ऑप्शन होगा ट्रू ओनली वन। फिर है जी अगला, व्हाट विल बी कम नेक्स्ट। देखिए उसने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, तो कहता है जी बताएं सबसे आखिर वाले से आगे क्या डिजिट आएगा। तो आप यहाँ देखें जी, उसने हमें दिया है जी 1 4, उसने मतलब इसमें +3 किया 4 है, फिर -2 किया तो 2, फिर +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2, फिर +3, मतलब 7 आया, फिर -2 करेंगे तो आंसर आएगा जी 5। फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग इक्विपमेंट्स। ज़ाहिर बात है, जब हम किसी कार को, किसी व्हीकल को मेंटेन नहीं रखेंगे तो जिसकी वजह से हादसा पेश आएगा, तो ये इसकी बेस्ट रीज़न है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। जी उससे अगला है जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ पोर डिज़ाइन दैट कुड कॉज एन एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। तो ज़ाहिर बात है, जब सरफेस स्लिपरी होगी तो उससे मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे, एक्सीडेंट होंगे, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी। उसके बाद है जी, द वायरस स्प्रेड्स रैपिडली इन टाउन, इट इन्फेक्टेड द पीपल। फर्स्ट डे इसने 8 को किया, दूसरे दिन इसने 16 को, तीसरे दिन इसने 32 को, और बताएं उससे अगले दिन कितने को रहेगा। देखिए पहले दिन इसने 8 को, दूसरे दिन उसने मतलब उससे दुगना किया है तो 16, तीसरे तीसरे दिन उसने फिर उससे भी दुगना किया है तो 16 दूनी 32, और उससे अगले दिन ज़ाहिर बात है इससे डबल होगा, तो 32 को 2 से ज़रब दें तो आंसर होगा 64। तो इसका ऑप्शन होगा सी। फिर उससे अगले में कहता है जी, पी एंड क्यू आर पेरेंट्स, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए कि पी एंड क्यू आर पेरेंट्स, तो ज़ाहिर बात है जी पी और क्यू ये हैं जी पेरेंट्स, ठीक हो गया। और कहता है जी एम ऑन एन, ये दोनों आपस में हैं जी भाई, ठीक हो गया। तो क्यू इज़ एन's मदर, तो जो क्यू है ये इसकी मदर है, मदर। और तो जो पी है वो एम का क्या लगा, ज़री बात है ये दोनों सिबलिंग्स हैं, तो ये इसकी मॉम भी होगी, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा जी फादर। तो इसका ऑप्शन होगा जी बी। उससे आगे कहता है जी, असद बॉट्स 50 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फॉर द प्राइस ऑफ 500 रुपीज़, वेर एज अनम्स अबाउट 25 पैकेट्स ऑफ चिप्स फॉर प्राइस ऑफ 1000। वाइल कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एंड पैकेट ऑफ चिप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें असद ने 50 पैकेट्स लिए थे 500 रुपये में, तो 500 को हम अंदर रखें, 500 अंदर 50 बाहर, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं जी 50, तो ये आ जाएगा जी 1। मतलब जब हम इसको करेंगे ना पूरा कट जाएगा। मतलब जो एक बिस्किट है ना, एक बिस्किट उसकी प्राइस है 10 रुपीज़। जब हम करते हैं ना चिप्स की प्राइसेस को कंपेयर, तो चिप्स उसने लिए 25 और वो लिए 1000 रुपये के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 40 पे। तो मतलब एक चिप्स की कीमत 40 है और एक बिस्किट की कीमत है जी 10 रुपये। तो जब 4 बिस्किट हों तो कितनी प्राइस बनती, 40 रुपये, और एक चिप्स की प्राइस है जी 40 रुपये। तो ऑप्शन होगी ए ट्रू, ठीक है ना। मतलब 4 बिस्किट हों, उनकी प्राइस एक तरफ बनती 40 रुपये, और एक चिप्स का पैकेट एक साइड पे हो, उसकी अपनी बनती 40 रुपये, तो ये दोनों बराबर होंगे। उसके बाद है जी, 1 एप्पल पाई हैज़ 10 स्लाइसिस, एक एप्पल के 10 पीसीज हैं, एंड ईच एप्पल पाई फीड्स 5 पीपल।
Henry is having a party with 200 people. How many slices of pie does he needs? कहता है जी एक एप्पल की ना, एक एप्पल की 10 स्लाइसेस बनती हैं और हर पाई से ना 5 लोग फीड करते हैं और हेनरी ने 200 लोगों की दावत की, तो बताएं उसे कितने स्लाइसेस की ज़रूरत होगी। तो देखिए इसमें कहता है एक एप्पल है ना, तो उसकी कम 10 स्लाइसेस हैं और एक एप्पल पाई 5 पीपल को मतलब फीड करती है। तो उसने 200 लोगों की दावत किया है, तो उसको कितनी स्लाइसेस की ज़रूरत होगी? तो ज़ाहिर बात है इसका आंसर होगा बी। ये हम कैलकुलेशन से मालूम कर लिया है, तो इसका ऑप्शन होगा बी 50। उसके बाद है हाउ मैनी ट्रीज आर इन द ऑर्चर्ड? एक बाग में कितने ट्रीज़ हैं? विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो आर नीडेड टू सफिशेंटली आंसर द क्वेश्चन? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनफ है हमारे इस सवाल के जवाब के लिए? पहले है जी इब्राहिम इज़ अ फार्मर एंड लुक्स आफ्टर हाफ ऑफ द ट्रीज़ इन द ऑर्चर्ड। कहता है जी इब्राहिम एक किसान है और वो बाग के आधे दरख्तों की निगहबानी करता है और 300 ट्रीज़ इन द ऑर्चर्ड आर अंडर इब्राहिम केयर। और 300 दरख्त मतलब जो हाफ है ना वो 300 दरख्त हैं और वो इब्राहिम उनकी निगरानी करता है। तो सारी बात दोनों स्टेटमेंट सही होंगी। वो पूछा कितने ट्रीज़ हैं, पहली में वो बता रहा है जी वो हाफ ट्रीज़ की निगहबानी करता है और दूसरे में उसने हाफ के नंबर बताए हैं 300, तो मीन्स टोटल होंगे 600 ट्रीज़, तो लिहाजा बोथ रिक्वायर्ड होंगी। तो इसका ऑप्शन होगा जी सी, बोथ 1 and 2 आर नीडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब and like my channel. Thank you.